नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी चटपटी और टेस्टी चाउमीन, जो कि बनाने में बेहद ही आसान भी है और बाजार की अपेक्षा ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। ये काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए झटपट बनाते हैं अपनी टेस्टी और हेल्दी वेज चाउमीन। तो चलिए दोस्तों, हम लेते हैं यहाँ पर थोड़े से नूडल्स, जिन्हें कि हमने पहले ही नमक और ऑयल डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। और साथ ही हम लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी वेजीज, जिन्हें हमने लंबाई में कट कर रेडी कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपनी चॉप की हुई शिमला मिर्च, और साथ ही हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई अनियंस। और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपनी वेजीज को ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, इन्हें हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। फ्रेंड्स, चाउमीन बनाने के लिए आप अपनी पसंद की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें सोयाबीन या फिर मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से चाउमीन बनाओगे तो आपकी वेज चाउमीन बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली चाउमीन जैसी ही स्वादिष्ट और चटपटी बनकर रेडी होगी। और आप जब इसे अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वे यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इसे आपने घर पर बनाकर तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेजीज यहाँ हल्की फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारी बाकी की वेजीज। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारी चॉप की हुई कैरेट्स। तो चलिए, हमने अपनी कैरेट्स इसमें डाल दी है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे ये भी हल्की सी फ्राई हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी कैरेट्स भी अच्छी तरह से हमारी वेजिस में मिक्स हो चुकी है, और ये भी अब फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए, हमारी कैरेट्स यहाँ हल्की सी फ्राई होकर रेडी हैं। और अब हम इसमें डालते हैं अपने चॉप किए हुए टमाटोज़। फ्रेंड्स, टमाटोज़ अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसमें ना डालें। तो चलिए, अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हैं, और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी वेजीज यहाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारी चॉप की हुई कैबेज। तो चलिए, इसमें हम अपनी सारी कैबेज डाल देते हैं, और इसे भी हम चलाते हुए अपनी वेजीज में मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, हमें अपनी वेजीज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इन्हें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो चलिए, अब हम अपनी वेजीज को 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सारी वेजीज यहाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं अपने बॉईल किए हुए नूडल्स। दोस्तों, नूडल्स को उबालते समय हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ना उबल जाए, वरना हमारे सारे नूडल्स एक दूसरे में चिपक जाएंगे। हमें अपने नूडल्स को ठीक इसी तरह से बिल्कुल खिला खिला ही उबाल कर रेडी करना है। नूडल्स को उबालते समय हमें उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे
हमारे नूडल्स एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं। और जब वो उबल जाए तब हम उन्हें गर्म पानी में से निकाल कर फिर उनके ऊपर ठंडा पानी डाल देना चाहिए, जिससे हमारे नूडल्स एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच नमक। नमक दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और अब हम डालते हैं इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें लगभग आधा चम्मच चाइनीज़ मसाला। और साथ ही हम डालते हैं इसमें करीब 1 चम्मच ही नूडल्स मसाला। फ्रेंड्स, अगर आपको नूडल्स थोड़े से स्पाइसी पसंद हैं तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं करीब 1 चम्मच विनेगर। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। तो चलिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से अपने नूडल्स में चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे नूडल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपने सारे नूडल्स को अच्छी तरह से हमारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लिया है। और देखिए हमारे टेस्टी नूडल्स यहाँ रेडी हैं। तो जब भी आपका नूडल्स खाने का मन हो तो आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इन्हें खुद खाइए, अपने बड़ों को खिलाइए और बच्चों को खिलाइए। ये सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। जितने रुपए में आप एक प्लेट लेकर आएंगे उतने में आप अपने पूरे परिवार के लिए नूडल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और आप इसे केचप के साथ खाइए या बिना केचप के, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय।